20 रमजानुल मुबारक 8 हिजरी 11 जनवरी 630 ईस्वी का दिन था। इस्लामी लश्कर के 3 हिस्से अपने रास्तों से गुजरकर मक्का में दाखिल हो गए। किसी तरफ से उन पर एक तीर भी न आया। शहर का कोई दिफा न था। कुरैश की कोई तलवार न्याम से बाहर न निकली। लोग घरों में बंद रहे। किसी किसी मकान की छत पर कोई औरत या बच्चे खड़े नजर आते। मुसलमान चौकन्ने थे। शहर का सुकूत मशकूक और डरावना था। ऐसा लगता था जैसे उस सुकूत से कोई तूफान उठने वाला है। शहर से कोई तूफान न उठा। तूफान उठाने वाले 2 आदमी थे, एक अक्रिमा और दूसरा सफ़वान। दोनों शहर में नहीं थे। कई और आदमी शहर में नहीं थे। वो करीब ही कहीं छुपे हुए थे। वो रात को बाहर निकल गए थे। उनके साथ तीरंदाज भी थे। ये एक जैश था जो उस पहाड़ी रास्ते के करीब जा पहुंचा था जो खालिद रजी अल्लाह अन्हु के दस्ते की पेशकदमी का रास्ता था। अक्रिमा और सफ़वान को मालूम नहीं था कि इस इस्लामी दस्ते के कायद खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु है। अक्रिमा और सफ़वान का एक आदमी कहीं बुलंदी पर था। उसने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को पहचान लिया और ऊपर से दौड़ता नीचे गया। उस आदमी ने सफ़वान से कहा, ए सफ़वान, क्या तू हमें इजाजत देगा कि तेरी बीवी के भाई को हम कत्ल कर दें? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने खालिद को देखा है। अपने कबीले की इज्जत और गैरत से बढ़कर मुझे कोई और अजीज नहीं है। सफ़वान ने कहा, अगर खालिद मेरी बहन का खामद होता तो आज मैं अपनी बहन को बेवा कर देता। मत देखो कौन किसका भाई है, किसका बाप है और किसका खामद है। अक्रिमा ने कहा, खालिद मेरा भी कुछ लगता है, लेकिन आज वो मेरा दुश्मन है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का दस्ता और आगे आया तो उस पर तीरों की पहली बौछार आई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने दस्ते को रोक लिया। ऐ अहले कुरैश, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, हमें रास्ता दे दोगे तो महफूज रहोगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि उस पर हाथ न उठाना जो तुम पर हाथ नहीं उठाता। क्या तुम्हें अपनी जाने अजीज नहीं? मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा। तीरों की एक और बौछार आई। हम तेरे हुक्म के पाबंद नहीं खालिद। अक्रिमा ने ललकार कर कहा, हिम्मत कर और आगे आ जा। हम हैं तुम्हारे पुराने दोस्त सफ़वान और अक्रिमा। तू मक्का में जिंदा दाखिल नहीं हो सकेगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने तीरों की दूसरी बौछार से मालूम कर लिया था कि दुश्मन कहाँ है। हजरत खालिद ने अपने दस्ते को रोककर पीछे हटा लिया और अपने कुछ आदमियों को पहाड़ियों के ऊपर से आगे बढ़ने और तीरंदाजों पर हमला करने के लिए भेज दिया। अक्रिमा और सफ़वान खालिद रजी अल्लाह अन्हु के उन आदमियों को न देख सके। थोड़ी सी देर में ये आदमी दुश्मन के सर पर जा पहुंचे। वादी से खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हल्ला बोल दिया जो इस कदर तेज और शदीद था कि कुरैश के पांव उखड़ गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ऊपर से भी हमला कराया था और नीचे से भी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ललकार रहे थे, कहाँ हो अक्रिमा, कहाँ हो सफ़वान? वो दोनों कहीं भी नहीं थे। वो हजरत खालिद के हल्ले की ताब न ला सके और हजरत खालिद को नजर आए बगैर कहीं भाग गए। उनका जैश भी लापता हो गया। पीछे कुरैश की 12 लाशें रह गईं। मुख्तसर सी इस झड़प में 2 मुसलमान जबिश बिन अशर रजी अल्लाह अन्हु और कोज बिन जाबर फहरी रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। इस्लामी फौज के 3 हिस्से मक्का में दाखिल हो चुके थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का दस्ता अभी नहीं पहुंचा था। सब हैरान थे कि अहले मक्का ने मज़ाहमत नहीं की। फिर खालिद रजी अल्लाह अन्हु के न आने की वजह क्या हो सकती है? एक कासिद को दौड़ाया गया। वो खबर लाया कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु 2 मुसलमानों की लाशें लेकर आ रहा है और उनके दस्ते ने कुरैश के 12 आदमी मार डाले हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आप बहुत बरहम हुए। आप अच्छी तरह जानते थे कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु जंगो जदल का दिलदादा हैं। उन्होंने बगैर इश्तियाल के लड़ाई मोल ले ली होगी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के मक्का में आने की इत्तला मिली तो रसूल अल्लाह ने उन्हें बुलाकर पूछा कि इस हुक्म के बावजूद कि लड़ाई से गुरेज किया जाए, उन्होंने कुरैश के 12 आदमियों को क्यों मारा? हजरत खालिद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अक्रिमा और सफ़वान के साथ कुरैश के मुतअद्दिद आदमी थे जिन्होंने उन पर तीर बरसाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ये भी बताया कि उन्होंने अक्रिमा और सफ़वान को एक मौका दिया था, लेकिन उन्होंने तीरों की एक और बौछार फेंक दी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से पूछा कि अक्रिमा और सफ़वान कहाँ हैं? अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने बताया कि वो मक्का के दिफा में लड़ने के लिए चले गए थे। रसूल खुदा को यकीन हो गया कि लड़ाई खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने शुरू नहीं की थी। मक्का पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आपके हमराह उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु और उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करके मदीना को गए 7 साल गुजर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के दरो दीवार को देखा।
वहां के लोगों को देखा, दरवाजों और छतों पर खड़ी औरतों को देखा। बहुत से चेहरे शनासा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते चले गए और काबा में दाखिल हो गए। 7 मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब मक्का में किसी को इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहे या आप पर फप्ती कसे। अहले कुरैश चेहरों पर खौफ और हिरास के तासुरात लिए अपने अंजाम के मुंतजिर खड़े थे। अरबों के यहाँ अपनी बेइज्जती और कत्ल के इंतकाम का रिवाज बड़ा भयानक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया था कि जो अमन कायम रखेंगे उनके साथ पुरअमन सलूक किया जाएगा। उसके बावजूद कुरैश डरे सहमे हुए थे। अहले कुरैश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने रुक कर पूछा, खुद बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक हो। लोगों की आवाजें बुलंद हुई। वो खैर और बख्शिश के तलबगार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को जाओ, हमने तुम्हें बख्श दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा की अजीम घड़ी तो वो थी जब आपने काबा में रखे हुए बुतों की तरफ तवज्जो दी। बुतों की तादाद 360 थी। उनमें एक बुत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी था। उस बुत के हाथों में तीर थे। इन तीरों से बुतखाने के पेशवा फाल निकाला करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक मोटी और मजबूत लाठी थी। आपने उस लाठी से बुत तोड़ने शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत तोड़ते जाते और बुलंद आवाज से कहते जाते, हक आया बातिल चला गया। बेशक बातिल को चले जाना था। मौरिख लिखते हैं कि ऐसा लगता था जैसे ये सदाएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाठी की हर ज़र्ब से काबा की दीवारों से उठ रही हों। काबा से बुतों के टुकड़े उठाकर बाहर फेंक दिए गए और काबा आलम इस्लाम की इबादतगाह बन गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के इंतजामी उमूर की तरफ तवज्जो दी। कुरैश और दीगर कबाइल के लोग कबूल इस्लाम के लिए आते रहे। बुत सिर्फ काबा में ही नहीं थे, मक्का के गिरदोनिवाह की बस्तियों में मंदिर थे, वहाँ भी बुत रखे थे। सबसे अहम बुत उज़ा का था जो चंद मील दूर नखला के मंदिर में रखा गया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़ा का बुत तोड़ने का काम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द किया। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथ 30 सवार लिए और इस मुहिम पर रवाना हो गए। दूसरे मंदिरों के बुत तोड़ने के लिए मुख्तलिफ जैश रवाना किए गए। उज़ा का बुत अकेला नहीं था, चूंकि ये देवी थी इसलिए इसके साथ छोटी देवियों के बुत भी थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे तो मंदिर का पुरोहित उनके सामने आ गया। उसने इल्तिजा की कि उनके बुत न तोड़े जाएं, मुझे उज़ा का बुत दिखाओ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने न्याम से तलवार निकालकर पुरोहित से पूछा। पुरोहित मौत के खौफ से मंदिर के एक बगली दरवाजे में दाखिल हो गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पीछे गए। एक कमरे से गुजरकर अगले कमरे में गए तो वहाँ एक देवी का बड़ा ही खूबसूरत बुत चबूतरे पर रखा था। पुरोहित ने बुत की तरफ देखा, इशारा किया और बुत के आगे फर्श पर लेट गया। मंदिर की दासियां भी आ गईं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार से उस हसीन देवी का बुत तोड़ डाला और अपने सवारों से कहा कि बुत के टुकड़े बाहर बखेर दें। पुरोहित धाड़े मार मार कर रो रहा था और दासियां बैन कर रही थीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देवियों के बुत भी तोड़ डाले और गरज कर पुरोहित से कहा, क्या अब भी तुम इसे देवी मानते हो जो अपने आप को एक इंसान से नहीं बचा सकी? पुरोहित धाड़े मारता रहा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु फातिहाना अंदाज से अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने सवारों को वापसी का हुक्म दिया। जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने 30 सवारों के साथ मंदिर से दूर चले गए तो पुरोहित ने जो धाड़े मार मार कर रो रहा था बड़ी जोर से कहकहा लगाया। पुजारने जो बैन कर रही थी वो भी हंसने लगी। पुरोहित ने कहा, उज़ा की तौहीन कोई नहीं कर सकता। खालिद जो खुद उज़ा का पुजारी हुआ करता था बहुत खुश होके गया है कि उसने उज़ा का बुत तोड़ दिया है। उज़ा जिंदा है, जिंदा रहेगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी, या रसूल अल्लाह, मैं उज़ा का बुत तोड़ आया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहाँ था ये बुत? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो मंदिर और उसका वो कमरा बताया जहाँ उन्होंने वो बुत तोड़ा। रसूल करीम ने कहा, तुमने उज़ा का बुत नहीं तोड़ा खालिद, वापस जाओ और असली बुत तोड़ कर आओ। मौरिख लिखते हैं कि उज़ा के 2 बुत थे, एक असली जिसकी पूजा होती थी, दूसरा नकली। ये गालिबन मुसलमानों को धोखा देने के लिए बनाया गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का खून खौलने लगा। उन्होंने अपने सवारों को साथ लिया और नखला को रवाना हो गए। मंदिर के पुरोहित ने दूर से घुड़सवारों को आते देखा तो उसने मंदिर के मुहाफिजों को बुलाया। वो फिर आ रहे हैं।
पुरोहित ने कहा, उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि असली बुत अभी मंदिर में मौजूद है। क्या तुम उज़ा की इज्जत की हिफाजत करोगे? अगर करोगे तो उज़ा देवी तुम्हें मालामाल कर देगी। कुछ सोच कर बात करो मुकद्दस पेशवा। एक मुहाफिज ने कहा, क्या हम 2-3 आदमी इतने ज्यादा घुड़सवारों का मुकाबला कर सकते हैं? अगर उज़ा है तो ये अपने आप को जरूर बचा लेगी। एक और मुहाफिज ने कहा, उसके लहजे में तंज था। कहने लगा, देवी देवता इंसानों की हिफाजत किया करते हैं, इंसान देवताओं की हिफाजत नहीं किया करते। पुरोहित ने कहा, फिर उज़ा अपनी हिफाजत खुद करेगी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े करीब आ गए थे। मुहाफिज मंदिर की पुजारनों को साथ लेकर भाग गए। पुरोहित को यकीन था कि उसकी देवी अपने आप को मुसलमानों से बचा लेगी। उसने एक तलवार ली और उसे उज़ा के गले में लटका दिया। पुरोहित मंदिर के पीछे दरवाजे से निकला और भाग गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मंदिर में आन पहुंचे और तमाम कमरों में उज़ा का बुत ढूंढने लगे। उन्हें एक बड़ा ही खुशनुमा कमरा नजर आया। उसके दरवाजे में खड़े होकर देखा, उज़ा का बुत सामने चबूतरे पर रखा था। उसके गले में तलवार लटक रही थी। ये बुत वैसा ही था जैसा खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पहले तोड़ गए थे। इस बुत के कदमों में लोबान जल रहा था। कमरे की सजावट और खुशबू से पता चलता था कि ये इबादतगाह का कमरा है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दहलीज से आगे कदम रखा तो एक सांवले रंग की एक जवान औरत जो बिल्कुल बरहना थी खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने आ गई। वो रो रही थी और फरियादें कर रही थी कि बुत को न तोड़ा जाए। मौरिख लिखते हैं कि ये औरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के इरादे को मुतज़लज़ल करने के लिए बरहना होके आई थी और उसके रोने का मकसद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के जज्बात पर असर डालने के सिवा और क्या हो सकता था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते तो उस औरत ने बाजू फैलाकर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का रास्ता रोक लिया। हजरत खालिद ने नियाम से तलवार निकाली और उस औरत पर ऐसा जोरदार वार किया कि उसका नंगा जिस्म 2 हिस्सों में कट गया। हजरत खालिद गुस्से से बिफरे हुए बुत तक गए और उसके कई टुकड़े कर दिए। ताकत और खुशहाली की देवी अपने आप को एक इंसान से न बचा सकी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मंदिर से निकलकर घोड़े पर सवार हुए और एड़ लगाई। उनके सवार उनके पीछे जा रहे थे। मक्का पहुंचकर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुंचे। या रसूल अल्लाह, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं उज़ा का बुत तोड़ आया हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ खालिद, अब तुमने उज़ा का असली बुत तोड़ा है। अब उस खित्ते में बुत परस्ती नहीं होगी।